जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमारी प्री इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक के पहले जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनन इस दिन को दिनों का सरदार माना जाता है, यानी वो दिन जब मौजज़ात होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। वैसे तो किसी भी शख्स की अगर दुआ कबूल हो तो हमारे लिए ये किसी मौजज़े से कम नहीं है, हमारे लिए वही दिन सबसे बड़ा रहमत का दिन होता है। लेकिन आज के दिन की क्या बात है जब रहमतों का अशरा है, सबसे मुबारक महीना है और पहला जुम्मा है। आज यकीनन ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, बल्कि पूरे मेरे ख़्याल में अक़वाम आलम के लिए हमें दुआ गो होना चाहिए। जिस तरह की मुश्किलात से हम गुज़रे हैं, यकीनन इसका सामना करना आसान नहीं था। इसमें हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलात आई हैं और हमें हर तरीके से आज़माया गया है। अगर हम कुरान हकीम की तरफ देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद के ज़रिए आज़माया जाएगा। यानी दो सबसे बड़ी नेमतें जिसका इंसान ख्वाहिशमंद होता है कि उसकी औलाद नेक हो, स्वालेह हो, सेहतमंद हो, हमेशा खुश रहे और जो भी उसके दिल की आरज़ू है उसको मिले। यकीनन जब वालिदैन अपनी औलाद को किसी तकलीफ़ में देखते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि माल और ज़र यानी ये दुनियावी मामला जिसके लिए इखराजात भी हैं, पेट को भी भरना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तालीम की भी हुसूल की तरफ कोशा रहना है, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन देने की ख्वाहिश भी हर माँ बाप के दिल में है। ये भी आपको दुनिया से जोड़े रखती है और ऐसे जोड़ती है कि कभी ज़्यादा माल होना भी एक आजमाइश है और माल की तंगी भी एक आजमाइश है। तो अल्लाह ताला की ये तमाम नेमतें, एक बड़ी अच्छी बात मैंने हाल ही में अपने एक कोच से सीखी। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में आप अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेंगे, अल्लाह वो आपसे छीन लेगा या वहाँ पे कोई ना कोई आजमाइश का एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि आपकी शनाख्त ये नहीं है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए माया है, एक डिल्यूजन है और ये एक रास्ता बनाती हैं हमें दोबारा अपने रब से जोड़ लेने का। तो अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे तो यकीनन ये तमाम नेमतें हमारे लिए नेमतें ही रहेंगी। दुनिया में रहें लेकिन उससे अटैच ना हों और इन तमाम चीज़ों को आप बिल्कुल उनसे महजूज़ हों, उनका फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी हैं उसका एहसास करें, दूसरों में भी बांटें, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि उन पर कभी गुरूर ना करें और उनको कभी भी अपनी दस्तरस में ना समझें, अपना कमाल ना समझें कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है या मैं बहुत सेहतमंद हूँ, ताकतवर हूँ, मकबूल हूँ, तो इसमें मेरा कोई कमाल है। ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतों में शुमार होती हैं। कभी वो देकर आज़माता है और कभी वो लेकर आज़माता है। तो जब वो दे तो उसकी नेमतों का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें और जब ये नेमतें आपसे तंग कर ली जाएं या आपसे दूर हो जाएं तो वो आपकी सब्र की घड़ी होती है। आज के प्रोग्राम में यकीनन बात करेंगे दुआ के हवाले से भी, क्योंकि हम मानते हैं, हमारा ईमान है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं और ये किसी मौजूज़े से कम नहीं होती। अंबिया अकराम की सुन्नत भी है दुआ, बहुत सारी दुआएं उनसे मंसूब हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस्तग़फ़ार, उनकी तौबा को कबूल किया जाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल रहा था नमरूद, तो उनका ये कहना कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। और हज़रत मूसा का कंप्लीट ईमान के साथ अल्लाह ताला की राह पे चलना कि उनको पता था कि दरिया नील भी उनको रास्ता देगा और वो सुरखरू होंगे। ये तमाम वाक़यात हमारे सामने हैं जिसमें हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे अंबिया ने भी उन पे तवक्कल किया। तो आप और मैं, हमारा भी एक मोमिन का बेहतरीन हथियार दुआ है। आज इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज से। आज जिस तरह के हम जानते हैं 3 रमज़ान मुबारक यौम हज़रत बीबी फ़ातिमा के तौर पे मनाया जाता है और हज़रत बीबी फ़ातिमा का जो मकाम है, यकीनन हम उसके आगे जितनी भी बात की जाए वो कम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी, यहाँ तक कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो रहा था तो उन्होंने कहा, और जब देखा कि सभी गमगीन हैं तो उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने बताया हज़रत बीबी फ़ातिमा को कि तमाम लोगों में से सबसे पहले आप ही की उनसे मुलाकात होगी। तो जन्नत की ख़वातीन की सरदार में हम हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिए ये पैकेज, ये रिपोर्ट उनके हवाले से तैयार की हमने। आइए देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख सन 11 हिजरी को आगोश नबूवत की परवरदा खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल पर मलाल हुआ। पूरी दुनिया की तारीख रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की नज़ीर और मिसाल पेश करने से कासिर है।
آپ کی ذات طیبہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فاطمہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور حضرت بی بی فاطمہ کو خوش آمدید کہتے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ حضرت بی بی فاطمہ بڑے پاکیزہ اوصاف کی حامل تھیں، ہر وقت عبادت الہی میں ڈوبی رہتی تھیں، دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ اکثر بیمار رہنے لگ گئیں اور 3 رمضان کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں تدفین کی گئی۔ جی جناب، آپ دیکھ رہے تھے یہ خصوصی پیکیج، اور یقیناً آج جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی، خواتین کے مقام کی، حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی ہمارے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ یعنی کیا کوئی بھی رول، چاہے وہ ایک بیٹی کے روپ میں ہو، ایک والدہ کے روپ میں ہو، ایک زوجہ کے روپ میں ہو، ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ کیسے ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور تمام کرداروں کو نبھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح کی محبت، لازوال محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی یعنی حضرت بی بی فاطمہ سے کرتے تھے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے تمام فیملیز کے لیے، خصوصاً مرد حضرات کے لیے ایک پیغام ہے جو آج بھی، یعنی انفارچونیٹلی یہ 2021 ہے لیکن پھر بھی یہ فرسودہ روایتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے اور اس طرح کے تمام واقعات سے، جو ان کا بیہیویئر تھا، جو ان کا رویہ تھا حضرت بی بی فاطمہ کی طرف اور اپنی دوسری بیٹیوں کی طرف، اس سے یہ ظاہر کیا کہ بیٹی واقعی ایک رحمت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے تو ایک آپ کوئی ملاقات ایک ایسی ہی ننھی پری سے کرائیں گے جو واقعی اپنے پیرنٹس کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے ایک رحمت کا فرشتہ ہے، لیکن فرشتوں کو بھی کبھی کبھار آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا مشکلات ہوتی ہیں، کیا تکالیف ہوتی ہیں، اور پھر ایک دفعہ پھر کیسے معجزے ہو جاتے ہیں ایک والدہ کی دل کی طرف سے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔